दर्पण के सामने जाओ, ऐसे खड़ा हो जाओ, जैसे तुम रहोगे वैसे ही इसमें सीधा दिखेगा। ये नहीं कि उसमें हम है ऐसे या उसमें दिखेगा ऐसे, ऐसे नहीं होगा, पूरा सीधा दिखेगा। तब पहला क्या हुआ, पहला विशेषता क्या हुआ, समतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो देखो ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु कुछ भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हो, ये बुक भी हो सकता है। इसको जैसे खड़ा करोगे समतल दर्पण के आगे, ऐनक के सामने जैसे खड़ा करोगे उसमें भी वैसे ही दिखेगा। पहला, समतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 2 में क्या बोलेंगे, समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब समझ रहे हो, काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब झूठे वाला प्रतिबिंब, झूठों का प्रतिबिंब। दूसरा यही था कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नंबर 3, देखो हम तुमको 2 पॉइंट बोले, वो एक्चुअल में है 1 पॉइंट। इसको ऐसे बहुत लोग ऐसे लिखते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो एक लाइन में फरिया गया ना, तो हम 2 लाइन अलग अलग काहे बोले, क्या कि पन्ना भराएगा, पन्ना भराएगा। तो एग्जाम में अगर नंबर उठाना हो तो ये सब टेक्निक्स ट्रिक को सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि किसी चीज़ को हम कैसे लाइन बाय लाइन पंक्ति को बढ़ाए ताकि पन्ना भी भरे और अगला को समझ में भी आए सेपरेट करके। तो इसी तरह से हमको लिख देना है। पहला, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, देखो समतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, बोलो जोर से, समतल दर्पण में किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। 2 में बोलो, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और नंबर 3 में बोलो, समतल दर्पण में किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का मतलब हुआ बराबर, बराबर। हम जितना बड़ा रहेंगे दर्पण में उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझ आया बात को, हम जितना बड़ा रहे समतल दर्पण में उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर कोई आदमी बौना है और उस दर्पण के सामने पर जाकर के दिख रहा है तो बौने दिखेगा, लंबा नहीं दिखेगा। अब कोई लंबा है तो लंबे दिखेगा कि बौना हो जाएगा, होगा। अब बौना होता भी है, कहाँ बौना होगा पता है, कहाँ है वो, उत्तल दर्पण में। मोटरसाइकिल के साइड मिरर में जो रहता है दर्पण, उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, उसमें काल्पनिक बनता है। उसको हम अलग से बताएंगे, लेकिन उसमें काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण की तरह उस भी उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि समतल दर्पण में बराबर बनता है, अगर बौना है तो बौने और लंबा है तो लंबे। और उत्तल दर्पण में लंबो है तो बौना रहेगा, हालांकि बौना जैसा लगेगा नहीं, लेकिन इमेज उसमें छोटा बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा इमेज नहीं बनता है, उसमें इमेज छोटा बनता है। उसमें हम उत्तल दर्पण बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इधर। तीसरा हम क्या बोलते थे, बोले थे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, नंबर 3। नंबर 4 बोल दो, दम है तो बोलो नंबर 4 बोले। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। सुनो ध्यान से, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये दर्पण है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण के आगे होता है। जितना वस्तु, ये वस्तु है ऑब्जेक्ट, जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। ये जो देखो यहाँ से यहाँ, ये दर्पण है, ये आईना दर्पण, यहाँ से यहाँ की जितना दूरी होगा, हमको नहीं पता कितना दूरी है। अगर मान लो मेजर करो, हम अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, सपोज करो कि दर्पण से इस वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है cm, तो अब बताओ इस दर्पण से इसका दूरी कितना होगा, 10 से होगा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यही हम बता रहे हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। ये बात समझ में आया? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी इधर आगे बढ़ता है। और नहीं तो देख लेना, घर में दर्पण होता है, तुम कभी देखे हो मुंह अपना? नहीं देखे हो तो देख लेना एक बार। नहीं देखा है? नहीं, लड़का तो देखो नहीं करता हो कहीं। देखना चाहिए कैसा मुंह है, कैसा बाल है, कैसा थूथना हो गया है, सब हुलिया पता चलेगा ना। तो हुलिया ठीक कैसे करोगे, तो जरूरी है देखते रहो बीच बीच में। तो उसमें दर्पण में तुम देखना, उसमें आगे बढ़ना, ऐसे करके आगे बढ़ोगे तो उधर से भी तुमको तुम्हारी शकल सूरत वाला इंसान उधर से क्या होगा, आगे आते रहेगा। तुम जैसे जैसे सटोगे वो सटोगा, तुम पूरा चिपक जाओ उसमें,
लोल सटा देना, तो वो भी क्या करेगा, लोल सटा देगा। अब सटने मत रह जाना, छोड़ देना, फिर हट जाना। एक बार हम देखे, एगो मोबाइल पर देखे थे, अथी पे फेसबुक पे, एगो कुत्ता, एक कुत्ता था, उसके आगे में एगो दर्पण रख दिया था, ऐना। तो कुत्ता आ करके जैसे ही ऐसे आया ना दर्पण के सामने, तो उधर से इसी का शकल सूरत का दूसरा कुत्ता उधर से दिख रहा था, तो भो भो कर रहा है इधर से, तो उधर से वो कुत्ता भो भो कर रहा है। ये कन्फ्यूज है कि हमार शकल सूरत का इसमें काहे भो भो कर रहा है, ये और भो भो कर रहा है उसको देख करके, वो और भो भो कर रहा है, ये दौड़ के पीछे आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, वो भाग जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, भो भो, वो बार बार कर रहा है। बड़ा हंसी लग रहा था। अब 5-10 मिनट तक वो बार बार ऐसे कर रहा है, आ रहा है, ऐसे कर रहा है, अब फिर इधर देख रहा है, उसके पीछे भी कोई नहीं है। ये कन्फ्यूजन कि भाई कौन ऐसा कुत्ता है जो हमार शकल सूरत का आ गया है, हमारा कॉपी कर रहा है। बड़े देर बेचारा परेशान हो गया कुत्ता, उसको लगा कि नहीं, ये यहाँ पर रहने से यही चलते रहेगा, फिर यहाँ से दौड़ के भागा। ठीक है, तो तुम दौड़ के नहीं मत भागना, समझदार हो ना जी। ये हो गया समतल दर्पण का, खत्म हुआ कहानी। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अगर एग्जाम में आए कि समतल दर्पण के विशेषताओं को लिखे, तो लिखेंगे हैं, नंबर 1 समतल दर्पण में किसी वस्तु का, नंबर 2 समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, नंबर 3 समतल दर्पण में किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, नंबर 4 समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कैसे, कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, काल्पनिक, वास्तविक, दोनों, कोई नहीं, काल्पनिक। समतल दर्पण, इसी को और दूसरी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछने का कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 4 गो ऑप्शन, बड़ा, छोटा, दोनों, बराबर। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से प्रश्न आएगा, तो हम तो पढ़े पूरा, इससे निकाल के ऑब्जेक्टिव में आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में इस तरह से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो।